बेटा हम लोग सीधे जाति नियम पढ़ चुके हैं और थ्योरी की ओर बताई गई थी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीधे धाराचार्य नियम पे। तो सबसे पहले एक चीज हम बता लिए कि मूलों की प्रक्रिया आप लोगों को हमने बताया था डी विविधकर के बारे में मैंने बताया था कि अगर उसमें एक कंडीशन लिखाई थी, अगर डी लेस देन जीरो, अगर डी जीरो से छोटा हो जाता है तो मूल बेटा काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और इस समीकरण का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, फिर अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2x² - 7x + 3, तो इसमें ये कहा है कि अगर इसका हल संभव हो तो पूर्ण वर्ग बना के, फार्मूले की बात नहीं किया, पूर्ण वर्ग बना के इसको सॉल्व कीजिए। क्या बना के बेटा? पूर्ण वर्ग बना के इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चेक करोगे? डी। तो कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0, a = 2, b = -7 और c बराबर कितना? 3। a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। c बराबर 3। तो अगर सबसे पहले d निकालें तो d = होता है b² - 4ac। तो d = b, b की वैल्यू कितनी है? -7 है। फिर माइनस a की वैल्यू कितनी है? 4ac होता है। 4 × a की वैल्यू कितनी? 2 और c की वैल्यू कितना? 3। तो d = आ गया 7 × 7 = 49। स्क्वायर करोगे माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और -4 दूनी 8 × 24। तो बेटा अगर हमने सेपरेट किया d = कितना है? 25 आया। और d ग्रेटर हो गया किससे? 0। d की वैल्यू 0 से क्या हो गई? ज्यादा हो गई ना, तो अतः इसका हल संभव है। हल संभव है ठीक है ना। तो देखिए हल कैसे होगा। हमको बनाना है बेटा पूर्ण वर्ग। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है? 2x² - 7x प्लस में 3 बराबर में 0। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। सबसे पहले आप x² के गुणांक को 1 करोगे। x² के गुणांक को 1 बनाओगे, 1, ठीक है ना। 1 कैसे बनेगा? जब 2 से आप डिवाइड करोगे। तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड आपको क्या करना है? सेकंड बात लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। सेकंड में क्या करना है? ये जो x है ना, जो ये बीच वाला पार्ट है, कितना है? माइनस साइन नहीं, तो बीच वाला पार्ट जो है वो कितना है? 7/2x है। 7/2x है। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर किसका लगा है? अगर आपसे पूछा जाए किसका स्क्वायर लगा है, आप लोग बोलोगे x²। किसका स्क्वायर लगा है? x का। तो इसी के 2 गुने से हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। इसी के 2 गुने से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखिए x से x कैंसिल, आंसर कितना आया? 7/4। 7/4 का मतलब इसी का आप वर्ग जोड़ोगे और इसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देख लेते हैं कितना आया। x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3/2 और -7/4 का स्क्वायर बराबर 0। ध्यान समझिएगा, हमने इतना ऐड किया और इतना क्या कर दिया? घटा दिया। इतना ऐड किया, इतना घटा दिया, ठीक है ना। तो देखिए कितना आया? ये हमारा फार्मूला में आप डायरेक्टली लिखिएगा। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर।
राइट, प्लस 3/2 माइनस 7/49/4 बराबर 0। तो यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहां एलसीएम अगर लेते हैं कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा, 2 से कैंसिल, 8 3 जा 24 माइनस, ध्यान से समझिएगा 16 का पहला एक बार जाएगा, एक मल्टीप्लाई यहाँ 49 बराबर। तो इसका मतलब यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया भाई, 24 में से 49 गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25/16 बराबर में 0। ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यक्स माइनस 7/4 माइनस 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए वर्गाकार का सूत्र बना ना, एक में जुड़ा एक में क्या होगा, घटा, एक में जुड़ा एक में घटा। तो यक्स माइनस 7/4 एक में बेटा जुड़ गया प्लस 5/4 और एक में क्या हो गया, घट गया। तो एक में क्या आया, हर बराबर है, जुड़ेगा माइनस 7 में 5 जुड़ा 2, और अगले में क्या होगा, अगले में होगा हर बराबर है और दोनों में माइनस लगा है, तो क्या होता है, साइन लाइक होता है, सेम होता है, तो जुड़ जाता है। तो यक्स माइनस 12/4 तो कैंसिल 1/2 और यहाँ कैंसिल यक्स माइनस 3 बराबर 0। एक यक्स बराबर आपको मिल गया हाफ और एक यक्स बराबर क्या मिल गया, ठीक है ना। एक कौन सा तरीका करता, पूर्ण वर्ग बनाने का, कौन सा तरीका, पूर्ण वर्ग बनाने का। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3 प्लस में 3 बराबर में 0, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले देखिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसके मूल समूह है कि नहीं इसका, ठीक है ना। तो क्या निकालोगे, डी निकालने से पहले हम लोग कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना आया 4, b बराबर कितना आया 4√3, c बराबर कितना आया 3, राइट। तो d की वैल्यू अगर देखेंगे तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो गया b की वैल्यू कितनी भाई, b की वैल्यू 4√3 स्क्वायर का 4 चौक 16, 16 तिया 48 माइनस 4 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है ना। तो d इक्वल टू आ गया 48 माइनस 48, तो d इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये भी क्या हल किया जा सकता है,
हल किया जा सकता है, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब देखिए पूर्ण वर्ग कैसे हम लोग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0। 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो बेटा पूर्ण वर्ग बनाने का दो तरीका है, या तो आप 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 से पूरे को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। या तो देखिए 4 फुल परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 के साथ लेके 2x का होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हम बताए हैं, 4 से पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये आया x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 3, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, हल करने का तरीका क्या है, जो ये बीच में लिखा है √3x लिखा है बटे जिसका स्क्वायर लगा है, किसका, x का, तो इसके 2 गुने से हम भाग देंगे, ठीक है ना। और इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी का स्क्वायर घटाएंगे। तो कितना आया, √3/2 आया ना। तो अब ध्यान से हम लोग देख लेते हैं एक बार, √3/2 आया, इसी का वर्ग जोड़ना है और इसी का वर्ग क्या करना है, घटाना है। तो देखिए क्या होगा, x² प्लस √3x प्लस कितना जोड़ना है बेटा, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ना है, प्लस √3/2 का होल, नहीं 3 कितना है बेटा, 3/4, फिर घटाओगे क्या, जो आपने जोड़ा है बराबर 0। तो यहां पे आप लोग को आप बंद करके क्या लिख देना है, अगर यहां पे प्लस लगा है तो प्लस x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और माइनस अगर स्क्वायर करोगे 3 का 3 और 2 का 4 बराबर 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब x प्लस √3/2 का 2 बराबर 0, स्क्वायर हटाओगे तो 2 का स्क्वायर 0 का 0 ही आएगा। तो x इक्वल टू हमको मिल गया √3/2। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब एनसीईआरटी बुक में बचे हैं 2 क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में 2 पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, 2 पार्ट बचा है और सेकंड वाले में 2 पार्ट है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क है, सॉल्व करके और ग्रुप में आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है ना। 2 पार्ट हम सॉल्व पहले आप चेक करोगे इसमें, और अगले में डायरेक्ट फार्मूले पर रख के आपको वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो।